A very good afternoon to one and all present here. I, Dr. Tanushree, welcome you all to the workshop on From Idea to Impact motivational session by a successful entrepreneur or startup founder being organized by IIC and ED Cell of IMT College of Law. The IIC IMT College of Law has always striven to inculcate a spirit of innovation and enterprise among its students, and today's activity is to boost up the morale of the faculty members so that they can be a very good guide to all those students who want to initiate their startup. So with this, I would like to invite to the stage Ms. Garima Bhardwaj ma'am, who is our guest for today. She is currently teaching at Arya Mahavidyalaya, Amroha, UP, and ma'am will explain or describe her experiences regarding the various startup founders and other entrepreneurial ventures, and also regarding the entrepreneurship experience or the habits or the mindset of young students who want to join this particular field as career. So heartiest welcome to you, ma'am. I now request you to please come to the dais and further explain about the topic. But no one is there, no? No one. She is asking where the candidate. So we can talk. Thank you so much, Tanushree ma'am. Ma'am, next one present here. Myself Garima Shri Bharadwaj. I am senior lecturer in Arya Kanya Mahavidyalaya, Amroha. And right now I'm in front of you to speak something about the motivational, to build the motivation of the student, those are the exam aspirant, or those have to start up, those have to be start up the entrepreneur in the field of the, I think, law or in any of the stream. Actually, मैं प्रॉपर कम्युनिकेशन स्टूडेंट के साथ में हमारा जब हो पाता है, जब हम थोड़ा उनके लेवल पर, उस लेवल पर आकर हम उनको कम्युनिकेट करें, तो आई थिंक इट विल बी मच बेटर फॉर मी एंड द स्टूडेंट्स ऑल्सो कि हम अपने कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा मुख्य पर्पस है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने से रिलेटेड. सो द चिल्ड्रन, दोज आर वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर. हम मोटिवेशन की बात करें तो सफलता का एक पैरामीटर अगर हम सेट करने की बात करते हैं तो सफलता एक दिन की अचीवमेंट नहीं है. सफलता किसी एक दिन या छोटे समय के प्रयास से भी हासिल नहीं हो सकती. सफलता अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, और यदि हम सफलता को डिफाइन करने के बारे में बात करें तो सफलता का पैरामीटर्स हमारे लिए कुछ और हो सकता है. किसी सेकंड पर्सन के लिए, एस पर्सन के लिए, वाई पर्सन के लिए, जेड पर्सन के लिए, सभी के लिए जो पैरामीटर्स हैं सक्सेस होने के वो अलग होंगे. और सफलता तो एक ऐसी चीज भी नहीं है कि जिसको एक बार अगर हमने अचीव कर लिया तो वो हमारे पास में लाइफ टाइम एज इट इज बनी रहने वाली है, क्योंकि चैलेंजेस हर स्टेप में, हर फील्ड में और हर मूवमेंट पर आते ही रहते हैं. तो दैट मीन्स टू गेट द हाईएस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, दैट इज नॉट द सक्सेस. या किसी अच्छी जॉब को हमने गेन कर लिया, दैट इज नॉट ओनली अ सक्सेस. हमने कोई बहुत बड़ा अपना स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप में हमने स्टार्टअप कर लिया, हम उसको मानकर चले. एक्चुअली सफलता है अपनी एक आइडेंटिटी को समय के साथ में बनाए रखने के लिए, जो एक हमारी रेगुलरिटी को इंडिकेट करती है. और इसके लिए हमारे पास में जो सबसे बड़ा फर्म डिटर्मिनेशन होता है, जो हमारी सबसे बड़ी जो टूल है या एनर्जी है, दैट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ अवर सेल्फ. हमें बाहर वाला व्यक्ति, चाहे इवन मैं हूँ या आपके फैकल्टी मेंबर्स हैं या मेरे लिए भी somebody else is there, if I am sitting in front of you and somebody is giving the lecture to me also, so that time also कि सामने वाला व्यक्ति हमें एक लिमिट तक मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अगर हमें असली अचीवमेंट चाहिए, असली सफलता चाहिए, तो वो आती है हमारे सेल्फ मोटिवेशन से. हर पल, हर मोमेंट पर उसको सेल्फ मोटिवेट करना, दैट इज अ ट्रू की टू अचीव द सक्सेस एट एवरी ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द लाइफ. अब हम मेन थिंग इज दैट कि वो हम अपने अंदर से उस डिटर्मिनेशन को कैसे हर वक्त बनाए रखें, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन. हम ये कहें कि हम कभी फेलियर नहीं होते, हमारे सामने कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं आती. एज बीइंग ए टीचर हम लोग भी बहुत सारी सिचुएशन को फेस करते हैं. बहुत बार हमें लगता है कि शायद अब हम गिरे, लेकिन अंदर से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम फिर से खड़ा करते हैं और फिर हम अपने स्टूडेंट के सामने प्रेजेंटेशन के लिए रोल मॉडल के रूप में बनकर फिर उभरते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर हैं
नहीं, इसलिए जब तक हम अपने आप को एनर्जेटिकली नहीं रखेंगे हमारे स्टूडेंट भी उस वे में नहीं जा सकते। तो व्हाट शुड बी द थिंग्स जो हम फॉलो करें जिससे कि हमारा जो सक्सेसफुल होने का पैरामीटर है वो केवल, हम ये नहीं कहेंगे कि वो केवल बियॉन्ड द एक ग्राफिकल मेल में ऊपर ही जा रहा है, वो नीचे भी आएगा लेकिन वो रुके नहीं, ऊपर जाएगा जिगजैग मैनर में, नीचे भी आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, लेकिन वो रुकना नहीं चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है खुद पर विश्वास होना कि हम किसी भी परिस्थिति से बड़े हैं, किसी भी मुश्किल से बड़े हैं। आने वाली लाइफ में कितने भी स्टेप्स ऐसे हों कि जहाँ पर हमें लगेगा कि शायद अब की बार हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं रहा, अब हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक अंदर से हमारा एक विश्वास होता है खुद के प्रति जो हमें चुप नहीं बैठने देता और जो हमें किसी न किसी मूवमेंट में लगातार मोटिवेट रखता है कि हम चाहे कितनी बार भी गिरे लेकिन एटलीस्ट वी हैव टू कीप स्टैंडिंग वंस अगेन और हमें आगे की तरफ बढ़ना है। अब इस चीज़ में हमारा जो सबसे बड़ा हमारे लिए एक सपोर्ट रहता है वो हमारी आसपास की गैदरिंग का नो डाउट होता ही है, और वो गैदरिंग हमारी फैमिली से हो सकती है, हमारे वर्क प्लेस पर हो सकती है, हमारे लिविंग प्लेस पर हो सकती है। लेकिन वी हैव टू कीप रिमाइंड वन थिंग अगेन कि यहाँ पर भी यदि हम बात करें तो हमेशा उठाने वाले लोग नहीं होते, गिराने वाले लोग अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो ज़्यादा होते हैं। अगर हम आज कुछ करने के लिए हमने कुछ ठाना है, कुछ सोचा है, और व्हेन वी आर शेयरिंग अवर थॉट और द आइडिया कि हम इसको रूट लेवल पर लेकर आने वाले हैं, तो आउट ऑफ 10 देयर वुड बी एटलीस्ट 60-70% पीपल आर अमंग देम जो कहेंगे कि नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो, इसमें तो ये भी परेशानी आने वाली है, इसमें ये मुसीबतें आने वाली हैं। लेकिन एक अंदर के अपने प्रति विश्वास और हमारा एक ट्रू जो गैदरिंग एरिया है हमारा, वो जिनका हमारे ऊपर विश्वास है और जो हमारे अपने ऊपर विश्वास को कभी डाउन नहीं होने देंगे, उन्हें हमारे आसपास 2-4 लोग हमेशा ऐसे होते ही हैं। पास का मतलब ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हमारे रेगुलर टच में हो, पास का मतलब हम थॉट लेवल पर आपस में कनेक्टेड हो, बेशक हम कितना भी दूर हो लेकिन थॉट लेवल पर अगर हम कनेक्टेड हैं तो वो हम मोटिवेशन के लिए हमारे पास में एक सोर्स उनकी साइड से भी हो सकता है। लेकिन ये सभी चीज़ें आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन दैट these all are the external factor. Then what about the main thing? The internal factor is the determination on ourselves, the true respect of ourselves, अपने प्रति खुद का विश्वास, अपने प्रति खुद का सम्मान और अपने प्रति खुद की धारणा कि हम अपनी कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल कंडीशन क्यों ना हो, हम खुद को एक लेवल से नीचे नहीं गिरा सकते। और ये हमारा सेल्फ रेस्पेक्ट हमें, देखिए थोड़ा सा मैं इसको इकोनॉम फॉर्मूले में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि समय तो हमेशा बीतना है, अच्छा है या बुरा वो बीतना ही बीतना है, ना अच्छा समय किसी का हमेशा रहता है ना बुरा समय हमेशा किसी का रहता है। लेकिन इवन हमारी सराउंडिंग्स में जो हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारी फ्रेंड सर्कल, हमारा जो कलीग लेवल है वो भी हमारे साथ हमेशा नहीं रहता। हमेशा जो रहता है हमारे साथ वो हम हैं खुद हम अपने साथ हर मूवमेंट पर रहते हैं और इसीलिए हमारा खुद के साथ रहना बहुत जरूरी है। अगर खुद के साथ में खुली है, खुद के साथ में हम अपना 100% दे रहे हैं तो एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट होगा, नो डाउट होता ही है क्योंकि ऑरा हमें रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन यदि हम इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखे हुए हैं तो हमारे लिए परिस्थितियाँ विपरीत हो, वो चाहे एडवर्स है, चाहे सुटेबल है, फेवरेबल है या अनफेवरेबल कंडीशंस में है, लेकिन एक समय के बाद में जब वो बीत जाती हैं और जब वो किसी अनफेवरेबल कंडीशन को क्रॉस करने के बाद में खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर अपना विश्वास पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो विश्वास बढ़ता है वो हमें आने वाले समय में हमारी और मुश्किल परिस्थितियों को फेस करने के लिए हमें टूल की तरह, एक वेपन की तरह हमारे साथ में रहता है। और वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होगी। अगर हमने एक बार अपने अंदर से वो विश्वास गेन कर लिया तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर हमारे लिए एक कॉज नहीं बन सकता है हमारी अंदर की पावर को, इनर पीस को, इनर पावर को डिमोटिवेट करने के लिए। तो अब मेन चीज इज दैट हाउ वी कुड अचीव द इनर पावर, हम कैसे उसको करें, क्योंकि आज जो हम एक सीन व्यू देख रहे हैं, एक नेगेटिव एनर्जी हम अपने आसपास फील करते हैं, दैट इज टू मच। कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी स्ट्रगलिंग कंडीशन को हम फेस करते हैं और उस कंडीशन में अपना एक सेल्फ मोटिवेशन लेवल हमेशा बनाए रखना दैट इज नॉट ए इजी टास्क और किसी के लिए भी नहीं है। उसके लिए हमें एक रेगुलरिटी मेंटेन करनी होती है। एंड व्हाट अबाउट द रेगुलरिटी, अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए हम अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें सेट कर सकते हैं जो हमारी डेली रूटीन से
रिलेटेड हैं। दिखने में वो हमें बहुत छोटी लगती हैं और इवन हमने शायद उनको, हमें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने उनको बचपन से नहीं पढ़ा है, अपने स्कूल डेज में, अपने कॉलेज डेज में, अपनी जॉब ड्यूरेशन में, हम सब ने उनको पढ़ा है। लेकिन हम बहुत बार उनको देखते हुए भी इग्नोर कर जाते हैं, या कई बार हम उनको उस तरीके से शायद नहीं करते जिस तरीके से करना चाहिए। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी पूरी लाइफ साइकिल पर, हमारी पूरी लाइफ ड्यूरेशन पर, लाइफ स्पॉन पर बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, न केवल हमारी एक स्कूलिंग टाइम में बल्कि हमारी पूरी लाइफ स्पॉन में, जहाँ जहाँ भी हम जिस परिस्थिति से होकर निकलते हैं। और वो क्या है? सबसे पहले हमारा डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर कर चलते हैं तो वो सारी चीज़ें हमें हमारी वर्किंग प्लेस पर, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह हमें हेल्प करती हैं। और वो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे आता है? वो सेल्फ डिसिप्लिन आता है खुद को लगातार कमांडिंग करने से। खुद को लगातार कमांडिंग करना वो भी बहुत ईजी नहीं है, क्योंकि हमारे पास में मन के रूप में जो एक अनंत शक्ति मौजूद है, वो शक्ति तो बहुत बड़ी है, लेकिन हम कहते हैं ना कि जैसे देखिए हम एनर्जी की बात करें, जितनी भी साइंस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलप करने के लिए हैं, उनको और ज़्यादा प्रोग्रेसिव मैनर में उठाने के लिए हैं। लेकिन हम साथ साथ ये भी देखें, पैरेलल वे में बहुत सारी इक्विपमेंट्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी भी हैं जो विनाश के काम में लगी हुई हैं। यानी एनर्जी दोनों काम कर रही है, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है एंड इट मे बी डिस्ट्रक्टिव ऑल्सो। तो सेम थिंग इज विद अस, हमारे अंदर एक एनर्जी है, वी ऑल हैव टू विद दैट पर्टिकुलर एनर्जी जो हमको चलाए हुआ रखे हुए हैं, जिसने हमें जीवित रखा है। प्राण शक्ति के रूप में हम उसका एक पैरामीटर को सेट कर सकते हैं। वॉट एवर द नेम वी हैव टू गिव इन दैट वर्ड, वो एनर्जी हमारे लिए भी कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है एंड डिस्ट्रक्टिव भी। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस एनर्जी को किस मोड में लेकर चल रहे हैं, कैसे उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर हम अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव मोड में लगाते हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव मोड हमारे खुद की एक बेटरमेंट के लिए होगा, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए होगा, हम जहाँ पर होंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ बेहतर करने के लिए होगा। और ये कंस्ट्रक्टिव मोड ऑफ एनर्जी अगर हम उसको प्रॉपरली यूज करना सीख जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, हमारी पूरी लाइफ को ठीक से मेंटेन करने के लिए, हमारा अपना सेल्फ रेस्पेक्ट हमारे अंदर बनाए रखने के लिए। लेकिन अगर यही एनर्जी हमारी कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा कहीं अटेंशन हमारा खराब हुआ और ये एनर्जी कहीं अगर गलत मोड की तरफ चल गई तो इट मे बी डिस्ट्रक्टिव, और इन दैट केस वो जहाँ पर भी हम होंगे वहाँ वो न केवल हमारे लिए परेशानी का कारण बनेगी, बल्कि हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग्स लोग हैं हमारे साथ में, उनके लिए भी वो एक डिस्ट्रक्टिव मोड का ही काम करेगी।